वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले हम कंडीशन जान लेते हैं कि हाइपर कंजुगेशन की क्या कंडीशन है। तो ये एक तरह का इंटरेक्शन है किसके बीच में, पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके होंगे, वो होंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, जो कि अटैच्ड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन के। ये आपने ध्यान रखना है, आगे हम एक एग्जांपल भी करेंगे। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये कब होगा, जब आपका जो कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम वो होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, वो होगा आपका कैसा सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम। तो अगर आपका कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो ये जो हाइपर कंजुगेशन है ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे आपके मॉलिक्यूल में, आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ही स्टेबल होगा। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक कंजुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है और ये जुड़ा है किससे, एक मिथाइल ग्रुप से, CH3। ये क्या है आपका मिथाइल ग्रुप। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या था, इंटरेक्शन थी किसके बीच में, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस मल्टीपल सिस्टम की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, या कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाएंगे, कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास स्ट्रक्चर नंबर ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो टूट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, H पॉजिटिव। ठीक है, तो इस कार्बन पे जो मिथाइल ग्रुप पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उतने ही क्या बनेंगी, इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपकी कितनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, 3। ठीक है, फर्स्ट वाली ये है, सेकंड वाली जो नीचे वाला हाइड्रोजन है जब इसका बॉन्ड शिफ्ट होगा पाई या फिर कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ, और एक बार ये तीसरी स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें आपका उसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड की तरफ या कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ। तो जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे उतना ही आपका जो सिस्टम है वो क्या होगा, स्टेबल होगा।